बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आप भी एक ऐसे सत्संगी हैं जो अपने भजन सुमिरन की साधना को लेकर बहुत गंभीर हैं? अगर ऐसा है तो यह बहुत ही शुभ बात है। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कभी-कभी हम इस मार्ग को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं कि भीतर ही भीतर हंसना, मुस्कुराना, थोड़ा सा आनंद लेना, ये सब जैसे पाप लगने लगते हैं? जैसे नामदान मिल गया है, अब तो कोई मस्ती करना शोभा नहीं देता, हंसी मजाक करना तो जैसे आत्मिक पतन है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो प्रभु मार्ग पर आगे बढ़ने की तीव्र चाह में अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि आनंद लेना, खुश रहना, अपनों के साथ थोड़ा समय बिताना शायद उनकी साधना में रुकावट है। रिश्तेदारों के बीच बैठकर सहजता से हंसना, दिल खोलकर मिलना, ये सब करने में उन्हें हिचक होती है। उन्हें लगता है जैसे प्रभु यह चाहते ही नहीं कि हम मुस्कुराएं, जीवन का आनंद लें। संगत जी, है ना कितनी अजीब बात? लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है और एक बहुत बड़ा भ्रम भी। देखिए, भीतर से शांत होना और मौन की स्थिति में जीना एक अलग बात है और खुद को कठोर, भावशून्य बनाकर जीना एक अलग बात। संत मत हमें सिखाता है कि भजन सुमिरन को गंभीरता से लो, इसे अपना पहला कर्तव्य बनाओ, लेकिन इसका ये अर्थ कभी नहीं होता कि आप जीवन जीना ही छोड़ दो। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि हंसना छोड़ दो, जीवन के रंगों से किनारा कर लो या अपनों के साथ छोटे छोटे क्षणों का आनंद मत लो। सच तो यह है संगत जी कि भजन और जीवन दोनों में संतुलन ही हमारी सफलता की कुंजी है। संतुलन जिसमें हम प्रभु के नाम से जुड़े रहें और साथ ही वह प्रेम, वह अपनापन और वह जीवन का सौंदर्य भी अनुभव करें जो खुद मालिक ने हमें उपहार में दिया है। इसलिए चलिए, ना तो भजन को हल्के में लें और ना जीवन को बोझ बना दें। यही संतुलन, यही मध्यम मार्ग सच्ची आत्मिक प्रगति की शुरुआत है। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप खुद को इतना फ्रेश, हल्का और प्रेरित महसूस करेंगे कि आपकी साधना को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और आप बाबा जी की बताई इस गहरी बात को दिल से समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक जीवन में संतुलन, बैलेंस कितना जरूरी है। संगत जी, हर वीडियो के साथ हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको इस प्रेम और भजन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। और अगर आप भी चाहते हैं कि रोजाना एक नया अनुभव, एक नई आत्मिक सीख आप तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, क्या एक सच्चे सत्संगी को हर समय गंभीर, शांत और दुनिया से कटाकटा सा रहना चाहिए? क्या यही एकमात्र रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का? क्या हंसना बोलना, परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों से मिलना, किसी शादी पार्टी में जाना या कभी कभार गोलगप्पे खा लेना, ये सब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए पाप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं संगत जी। यह धारणा बहुत गलत है कि अगर कोई व्यक्ति भजन सिमरन करना चाहता है तो उसे दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो जाना चाहिए। संत मत कभी यह नहीं कहता कि आप संसार को त्यागो, बल्कि यह कहता है कि संसार में रहकर भी अपने भीतर प्रभु को पाओ। एक सच्चे सत्संगी का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह मुस्कुराना छोड़ दे या अपनी भावनाओं को मार डाले, बल्कि वह तो हर भाव को प्रभु की ओर मोड़ देता है। अगर हम केवल गंभीर और चुपचाप रहेंगे तो यह न तो आत्मिकता है, न ही पूर्णता। बाबा जी भी कई बार फरमाते हैं कि एक संतुलित जीवन ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। आप भजन सुमिरन करते हैं, प्रभु नाम से जुड़ते हैं, यह बहुत उत्तम है, लेकिन साथ ही आप अगर धन भी कमा रहे हैं, परिवार को भी समय दे रहे हैं, रिश्तों को भी निभा रहे हैं और जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभा रहे हैं, तो यही आपकी परम सेवा बन जाती है। अब देखिए संगत जी, हमारा मन जब तनाव में होता है तो भजन में लग नहीं पाता और हंसी, स्नेह, अपनापन, ये सारी चीजें हमारे मन को हल्का करती हैं।
वही हल्का मन सूरत को ऊपर ले जा सकता है। विज्ञान भी कहता है हल्की वस्तुएं ही ऊपर उठती हैं, और अध्यात्म भी यही सिखाता है कि हल्के भाव से प्रभु भजना सरल होता है। एक सत्संगी को यह समझना होगा कि संसार को निभाना कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक साधन है। जब हम संसार के संबंधों को प्रेम से निभाते हैं तो हमारे भीतर क्षमा, करुणा, सेवा, त्याग, सहनशीलता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, और यही सभी गुण हमारे भजन सुमिरन में सहायता करते हैं। तो संगत जी, मनोरंजन कोई पाप नहीं है जब तक वह हमारी चेतना को नीचे न खींचे। हर चीज की एक मर्यादा है। कभी कभी परिवार के साथ फिल्म देखना, हल्का फुल्का मजाक करना, दोस्तों से मिलना, शादी ब्याह की खुशियों में शामिल होना, यह सब जीवन को सुंदरता देता है, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और उस भजन सुमिरन के गंभीर अभ्यास को संतुलन प्रदान करता है। याद रखिए, गंभीरता लक्ष्य में होनी चाहिए, चेहरे पर नहीं। आप हंसते हुए भी बहुत गहरे साधक हो सकते हैं और चुप रहकर भी मन में उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, रिश्तों को प्रेम से सजाइए, समाज में सहज रहिए, लेकिन साथ ही नाम से जुड़े रहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही संतों की राह है, और यही जीवन को पूरक और पूर्ण बनाती है। संगत जी, हंसना इंसान के कुछ सबसे विशेष और अनुपम गुणों में से एक है। एक ऐसा गुण जो हमें सृष्टि के अन्य सभी जीवों से अलग बनाता है। आपने शायद गौर किया होगा कि पशु पक्षी अपने हावभाव या शरीर की हलचलों से भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। वे प्रसन्नचित्त दिख सकते हैं, उनकी आंखों में करुणा या स्नेह की झलक हो सकती है, लेकिन उस प्रकार खुलकर हंसने का आनंद, वह मधुर और मुक्तिपूर्ण हंसी, केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य मात्र भौतिक शरीर नहीं, बल्कि चेतना से भरा हुआ एक दिव्य प्राणी है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने अपनी शक्ल में रचा है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है, वैसे ही मनुष्य भी आनंद की अभिव्यक्ति में सक्षम है। हंसी उसी आनंद की एक सहज झलक है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से फूटने वाली एक प्राकृतिक लहर है, जो जब बाहर आती है तो केवल हमारे मन को हल्का नहीं करती, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा को भी निर्मल बना देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हंसना केवल मन का सुख नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान भी है। यह परमात्मा के उस स्वरूप का प्रतीक है जो आनंदमय है, निर्मल है और जीवन को मुस्कान में परिवर्तित कर देने वाला है। संगत जी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जरूरत है तनाव मुक्त रहना, और यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहराई से आत्मिक यात्रा में प्रभाव डालती है। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वे धीरे धीरे अत्यधिक गंभीर, चुपचाप और कभी कभी उदास या भावहीन से दिखने लगते हैं। समाज में यह भ्रम फैल गया है कि यदि कोई सच्चा साधक है तो उसे मुस्कुराना छोड़ देना चाहिए, हंसी मजाक से दूरी बना लेनी चाहिए और हर समय गहन विचारों में डूबा रहना चाहिए, जबकि यह आध्यात्मिकता का सही स्वरूप नहीं है। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन को बोझ समझें या प्रसन्न रहना कोई पाप हो। जरा सोचिए, क्या भगवान ने हमें मुस्कुराने के लिए नहीं बनाया? क्या सच्चा संत वही होता है जो भावहीन हो जाए? नहीं संगत जी, असल में तो वह साधक ही सबसे ऊंचा है, जो भीतर से स्थिर और शांत है, लेकिन बाहर से सहज, मुस्कुराता हुआ और दूसरों को भी आनंद बांटने वाला है। बाबा जी स्वयं इस बात को कई बार स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए हमें हल्का रहना है, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। जैसे विज्ञान कहता है कि हल्की वस्तुएं ही ऊपर उठती हैं, वैसे ही अध्यात्म भी यही सिखाता है कि जो मन अपने बोझ जैसे चिंता, डर, दोष भावना, क्रोध या अधिक गंभीरता को छोड़ देता है, वही मन ऊपर उठ सकता है, शब्द से जुड़ सकता है। जिंदगी में भी देखिए, कोई व्यक्ति अगर हर समय चिंतित, बोझिल और गंभीर रहे
तो उसके आसपास का माहौल कैसा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खुशमिजाज, जिम्मेदारियों को निभाने वाला और फिर भी हंसते हुए सब झेलने वाला हो, वही दिलों को जीतता है और अपने भीतर भी शांति महसूस करता है। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, लेकिन समझदारी यह है कि टकराव को मुस्कुराकर झेलें। घर, परिवार, नौकरी, समाज, सब कुछ संभालते हुए भी अगर हम थोड़ा थोड़ा हंस सकें, हर दिन को बोझ नहीं एक अवसर समझें, तो वही स्थिति हमारे भजन सिमरन में भी मदद करेगी। सच्चा साधक वही है जो भीतर से गहराई में और बाहर से सरलता में जिए, क्योंकि आत्मा की उड़ान तभी होती है जब मन से बोझ हटे, और इस बोझ को कम करने का एक तरीका है हंसते रहना, प्रसन्नचित्त रहना और हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को स्वीकार कर लेना। यही है वह संतुलित साधना जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। संगत जी, हंसी मजाक की यह भावना कोई साधारण चीज नहीं है, यह परमात्मा का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, एक ऐसी कृपा जो केवल मनुष्य को ही मिली है। जब हम वास्तव में तनाव मुक्त होते हैं तभी यह दिव्य गुण प्रकट होता है। जरा सोचिए, जब मन में चिंता, डर, क्रोध या असंतोष हो तो क्या कोई दिल से हंस सकता है? नहीं संगत जी, हंसी तभी आती है जब भीतर आनंद होता है, और आनंद तब आता है जब आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सच्चा हंसी मजाक आत्मिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। जब हम खुद अंदर से प्रसन्न होते हैं, जब हमारे विचार निर्मल होते हैं, जब हम सद्गुरु की कृपा में जी रहे होते हैं, तब हमारी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। ऐसे व्यक्ति का केवल चेहरा ही नहीं, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी हंसी भी सच्चे सुख का स्रोत बन जाती है। यही कारण है कि हंसी मजाक आत्मा की सहज भाषा बन जाता है और इसकी जड़ें बहुत गहराई में आत्मिक स्थिरता से जुड़ी होती हैं। अगर हंसी आत्मिक है तो इसे जागृत करने का साधन भी आत्मिक ही होना चाहिए। और संगत जी, वह साधन है नाम का आधार, भजन सुमिरन, सेवा और सत्संग। जब हम हर दिन प्रभु नाम में डूबते हैं, जब सद्गुरु के वचनों को जीवन में उतारते हैं, तब मन हल्का होता है, दुख परेशानियां जैसे पीछे छूटने लगती हैं। तब अंदर से जो एक प्राकृतिक उल्लास उत्पन्न होता है वही सच्ची हंसी में प्रकट होता है, जो न किसी को नीचा दिखाती है, न खुद को ऊंचा जताती है, बस सबको एक समान प्रेम देती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। अर्थात यह संसार वास्तव में दुखों से भरा है, लेकिन वही व्यक्ति सच्चा सुखी है जिसके जीवन का आधार नाम है। यही नाम, यही सुमिरन हमें भीतर से इतना हल्का, इतना शांत और प्रसन्न करता है कि हम केवल मुस्कुराते नहीं बल्कि दूसरों को भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। संगत जी, यह है हंसी का सच्चा रहस्य, एक आत्मिक स्थिति, एक प्रभु की कृपा और भीतर की सचमुच की खुशी का सहज प्रस्फुटन। संगत जी, जब भी हम बाबा जी की हाजिरी में होते हैं तो हमें एक अजीब सी ताजगी, एक गहरा प्रेम और आत्मा को छू जाने वाला सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो वह अपने दिव्य प्रेम से हमारी थकी हुई रूहों में एक नई ऊर्जा भर देते हैं और साथ ही यह विश्वास भी देते हैं कि एक दिन शब्द के सहारे हम निश्चित ही अपने मूल स्रोत, अपने मालिक, अपने सच्चे घर लौट जाएंगे। इस यात्रा के लिए वह हमसे कोई असंभव तपस्या नहीं मांगते, सिर्फ इतना कहते हैं कि रोज थोड़ा समय निकालकर सुमिरन करें, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं। लेकिन संगत जी, इसका यह अर्थ हरगिज नहीं कि हम इस संसार से मुंह मोड़ लें, दरवाजा बंद करके खुद को एकांत में कैद कर लें और जीवन के सारे रंगों को त्याग दें। हमें एक बार खुद से पूछना चाहिए, क्या हम हंसना भूल गए हैं? क्या हमने खुद को इतना गंभीर बना लिया है कि जिंदगी को बोझ समझने लगे हैं? निस्संदेह जीवन में कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, पर क्या इन सब से लड़ने के लिए मुस्कुराहट और हंसी ही तो हमारी सबसे सुंदर ढाल नहीं? आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि हम कठोर, गंभीर और भावहीन हो जाए। दरअसल आनंद, सहजता और हास्य भावना तो सच्चे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु हैं।
हमें संतमत के मार्ग पर पूरी गंभीरता से चलना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन की खुशियों को त्याग दें। बल्कि जब हम इस राह पर होते हैं तो हमें और भी अधिक सहज, शांत और प्रसन्नचित्त महसूस करना चाहिए, क्योंकि अब हमें यह विश्वास होता है कि हम मालिक की राह पर हैं और वही हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए चाहे सिमरन में कठिनाई हो या जीवन में समस्याएं, हमें अपनी मुस्कान और अपने हास्य भाव को नहीं खोना चाहिए। आपने देखा होगा, बाबा जी खुद भी जब किसी सत्संग में प्रश्नोत्तर करते हैं तो कितनी बार किसी जटिल प्रश्न का जवाब इतनी सरलता और मजाकिया अंदाज में देते हैं कि सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ती है। वहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं होता, वहाँ जीवन का आनंद, सहजता और एक प्रेम भरा हास्य होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत भी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लें, बल्कि मुस्कुराते हुए सहज मन से प्रेमपूर्वक इस राह पर चलें। और हाँ, मन के बहकावे में भी न आए, क्योंकि यह बार बार नए नए प्रश्न खड़े करेगा और उन प्रश्नों की गूंज हमारे अंदर चलती ही रहेगी। लेकिन जब हम सच्चे संतों की तरफ देखें, उनके सरल जीवन, मुस्कुराहट भरे व्यवहार और सहज प्रेम की ओर, तो हमें समझ आता है कि यही है असली संतुलित साधना। हंसी और सुमिरन का संगम ही हमें मालिक के और करीब ले जाता है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि भजन सिमरन ही सच्ची खुशी का स्रोत है, वही आनंद जो स्थायी है, जो भीतर से आता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में बन जाती है कि भजन सिमरन करने वाले लोग बहुत गंभीर, उदास या भावहीन हो जाते हैं। यह भ्रम है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति मुस्कुराना छोड़ दे या प्रसन्न रहना पाप समझे। असली गंभीरता वह है जो जीवन को उसके वास्तविक महत्व के साथ देखने की क्षमता देती है। यह गंभीरता हमें यह समझाती है कि हमारा जन्म केवल खाने, पीने, कमाने और मनोरंजन में नहीं बीतना चाहिए, बल्कि आत्मा की मुक्ति, प्रभु की प्राप्ति और सेवा सुमिरन जैसे मूल उद्देश्यों की ओर केंद्रित होना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस आत्मिक यात्रा में हमें खुशी नहीं मिलती? संगत जी, मिलती है, और कैसी सुखद मिलती है। लेकिन यह खुशी बाहर की तात्कालिक हंसी या उत्तेजना जैसी नहीं होती। यह भीतर से उठने वाली एक शांत, गहरी और स्थिर प्रसन्नता होती है, जो हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों और हमारे चेहरे से झलकने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर हो, वह अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है, लेकिन उसका मन श्रद्धा और उल्लास से भरा होता है। भजन सिमरन के पथ पर चलना अपने जीवन की सबसे मूल्यवान यात्रा पर निकलना है। और यदि हम इस यात्रा को खुश रहकर, मुस्कुराते हुए, दूसरों को भी उत्साह देकर तय करें, तो न केवल हमारी गति तेज हो जाती है, बल्कि यह राह हमारे लिए औरों के लिए भी सुंदर बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा हो, यदि वह मन ही मन मुस्कुराता रहे, गुनगुनाता रहे, तो उसकी थकान भी कम हो जाती है। सद्गुरु भी यही तो हमें सिखाते हैं। आत्मिक जीवन में गंभीरता जरूरी है, लेकिन गंभीरता का यह मतलब नहीं कि आप मुस्कुराना भूल जाएं। इसलिए संगत जी, भजन सिमरन हमें बोझिल नहीं बनाता, बल्कि हल्का करता है। यह हमें संकोची नहीं बनाता, बल्कि सच्ची मुस्कान के साथ जीना सिखाता है। यही संतों की शिक्षा है। गंभीरता अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, लेकिन यात्रा को आनंद से भर देना ही भक्ति की कला है। संगत जी, हम सभी उस परम आनंद की तलाश में हैं जो स्थायी हो, जो परिवर्तनशील परिस्थितियों से परे हो, और वह आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारी लिव, यानी ध्यान की शक्ति, संसार की चंचलता से हटकर प्रकाश और शब्द की धुन से जुड़ जाती है। जब ध्यान बाहर की वस्तुओं और आकर्षणों में उलझा रहता है, तब आत्मा अपने ही घर से दूर भटकती है। लेकिन जैसे ही वह परमात्मा की ओर मुड़ती है, भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। वही यात्रा जो हमें सच्चे सुख, शांति और चेतना के वास्तविक स्रोत तक ले जाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं। हम एक ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करते हैं जो न केवल मार्ग दिखाए,
बल्कि स्वयं उस मार्ग पर चलकर उसकी मंजिल को जानते हों। हम उनके उपदेशों का पालन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम नियमित रूप से भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा को शरीर के बाहर खींचने का दिव्य साधन है। जब हम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सुरत, जो 9 द्वारों में बिखरी हुई होती है, जहां इंद्रियां अपने अपने विषयों में डूबी रहती हैं, वह एकत्र होकर भीतर की ओर लौटने लगती है। संगत जी, जैसे जैसे हम इन इंद्रिय भोगों से ध्यान हटाते हैं, उनका रस धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। पहले जो चीजें बहुत आकर्षक लगती थी, स्वाद, दृश्य, स्पर्श, वे अब मन को बांधने में असमर्थ होने लगती हैं। और जब ध्यान तीसरे तिल पर स्थिर होता है, तब आत्मा इस भौतिक स्तर से ऊपर उठकर एक ऐसे लोक में प्रवेश करती है जहां केवल नामरूपी अमृत है, दिव्य ध्वनि, दिव्य प्रकाश और सच्चा सुख। यही है नाम की महिमा, यही है वह रस जो आत्मा को भीतर से तृप्त करता है। भजन सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जागृति है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, आत्मा का बोध कराता है और साथ ही इस माया के संसार की सच्चाई भी स्पष्ट करता है। जैसे जैसे हमारी जागरूकता गहराती है, हम अनुभव करने लगते हैं कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, चाहे वे सुखद हो या दुखद, वे केवल हमारे कर्मों का फल हैं और ये क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। यह समझ हमें सहनशीलता, वैराग्य और आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है। और यही स्थिरता, यही बोध हमें उस आनंद तक पहुंचाता है जिसकी तलाश में आत्मा जन्मों से भटक रही थी। इसलिए संगत जी, भजन सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं है, यह अपने अस्तित्व की ओर वापसी है, परमात्मा से मिलन की तैयारी है और उस अमिट आनंद में विलीन हो जाने की यात्रा है। संगत जी, एक संतुलित जीवन ही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। न अधिक मौजमस्ती, न अधिक गंभीरता, आत्मिक मार्ग पर स्थिरता और सहजता की यही कुंजी है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य श्रोणा को बहुत ही सुंदर और जीवन से जुड़ा उदाहरण दिया। श्रोणा एक रागी था, वीणा बजाने में निपुण और संगीत का प्रेमी। वह ध्यान साधना करना चाहता था, लेकिन या तो अत्यधिक उत्साह में आकर कठोर अभ्यास करता था या फिर मन हतोत्साहित होकर साधना में शिथिल हो जाता था। उसका अभ्यास कभी बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता और कभी एकदम ढीला, जिससे वह मानसिक रूप से थकने लगा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति से असंतुष्ट रहने लगा। एक दिन जब उसे कोई उपाय समझ नहीं आया, तो वह सीधे महात्मा बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और अत्यंत प्रेम से उससे पूछा, श्रोणा, जब तुम वीणा बजाते थे तो सबसे सुंदर संगीत कब निकलता था, जब तार ढीले होते थे या जब बहुत ज्यादा कसे होते थे? श्रोणा ने कहा, भगवन, सबसे मधुर ध्वनि तब निकलती थी जब तार संतुलन में होते थे, न अधिक ढीले और न अधिक कसे हुए। बुद्ध मुस्कराए और बोले, बस वही बात तुम्हारे साधना पर भी लागू होती है। जब मन संतुलन में होता है, तभी सच्चा ध्यान संभव है। न अधिक जोर डालो, न ही एकदम ढीले पड़ो, साधना को जीवन का सहज प्रवाह बनाओ। संगत जी, इस एक सरल उपदेश ने श्रोणा की साधना की दिशा ही बदल दी। उसने संतुलन के साथ अभ्यास करना शुरू किया, न बहुत ज्यादा कठोरता, न बहुत ज्यादा उदासी, और धीरे धीरे उसने आत्मिक अनुभवों में गहराई पाई और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अत्यधिक उत्साह या लापरवाही, दोनों से बचना चाहिए। सच्चा साधक वही है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखे। सेवा, सुमिरन, पारिवारिक जीवन और आत्मिक अभ्यास, सब में मधुर तालमेल ही उसे सत्य तक ले जाता है। संगत जी, आइए अब गहराई से समझते हैं कुछ व्यावहारिक उपाय जो हमें एक हल्का, प्रसन्न और सहज साधक बनने में मदद करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन का मार्ग कोई बोझिल तपस्या नहीं, आत्मा के आनंद का उत्सव है। सबसे पहली बात, हर दिन की शुरुआत एक सच्ची मुस्कान से करें। जब आप सुबह आंखें खोलें तो सबसे पहले यह सोचिए, मैं आज भी जिंदा हूँ। प्रभु ने एक और दिन दिया है भजन के लिए, सेवा के लिए,
जीवन को प्रेम से जीने के लिए यह सोचकर अगर आप एक बार दिल से धन्यवाद प्रभु कहें तो यकीन मानिए दिन की चाल ही बदल जाती है। फिर चाहे आप नाश्ते की थाली सजा रहे हों, बच्चों को स्कूल भेज रहे हों या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हों, अगर यह सब करने से पहले मन हल्का और कृतज्ञ हो तो पूरे दिन की ऊर्जा अलग होती है। संगत जी, बहुत बार हमने देखा है कि कुछ साधक जीवन की छोटी छोटी खुशियों से मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुस्कुराना, कभी कभार मनपसंद खाना खाना, परिवार के साथ समय बिताना या कोई हल्का फुल्का गाना सुन लेना, ये सब किसी संत के मार्ग में बाधा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ त्याग जरूर है, लेकिन खुशी का संन्यास नहीं। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को उसकी पसंदीदा चॉकलेट खाकर मुस्कुराते देखती है, वैसे ही प्रभु भी हमें मुस्कुराते देखना चाहता है। इसलिए कभी कभी अपने मन की सुनिए, अपने अधूरे शौक पूरे कर लीजिए। जो किताब सालों से नहीं पढ़ी उसे पढ़िए और घरवालों के साथ किसी हल्के पल में हंसी बांटिए, बच्चों के साथ खेलिए या परिवार के साथ चाय के कप पर मन की बातें कीजिए। कभी मन हो तो कोई ऐसी धुन सुनिए जो आपके अंतर को सुकून दे, आपको आपके भीतर के संगीत की याद दिला दे। संगीत पाप नहीं, अगर वो आपको प्रभु के और करीब ले जाए। आनंद कोई गुनाह नहीं है। सच्चे आनंद की पहचान है कि वो आपको हल्का बनाता है, प्रभु से जोड़ता है। फिर जब आप सिमरन में बैठें तो उसे कर्तव्य या डेली टास्क की तरह न लें। उसे ऐसे लें जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमी को चुपचाप पुकारता है, जैसे कोई माँ रात के अंधेरे में बच्चे को खोजती है, एक भीतर से उठती पुकार की तरह। हर बार जब बैठें तो भीतर से कहिए, हे प्रभु, मैं तेरे सामने हल्का और खाली हूँ, अब तू ही भर दे। इस भाव से बैठेंगे तो धीरे धीरे मन की सारी परतें छंटने लगेंगी। याद रखिए, ध्यान में कभी जबरदस्ती न करें। अगर मन बेचैन है तो बैठिए, लेकिन बस बैठ जाइए प्रेम से। सिमरन उस दिन कम भी हुआ तो कोई बात नहीं, रिश्ता निभाइए, रट नहीं लगाइए। प्रभु देखता है प्रयास, नापता है भाव को, गिनता नहीं जाप को। गंभीरता एक आवरण बन जाए, ये न होने दें। गहराई चाहिए लेकिन बोझ नहीं। बाहर चाहे कोई हंसी न भी निकले, लेकिन भीतर हृदय को मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि एक हल्का प्रसन्न मन ही प्रभु की तरंगों को पकड़ पाता है। जैसे खुले आकाश में ही पतंग ऊंची उड़ती है, वैसे ही खुला मन ही सूरज को ऊपर ले जा पाता है। इसलिए संगत जी, जीवन को संतुलित रूप से जिए, भजन को बोझ नहीं उत्सव बनाइए। आनंद में जपिए, श्रद्धा से सुनिए और प्रेम से समर्पण कीजिए। यही सहज साधना है, यही है जीवन को प्रभु से जोड़ने का मधुरतम तरीका। संगत जी, हर व्यक्ति इस संसार में सुख और आनंद की तलाश में है, परंतु वह वास्तविक खुशी तब प्रकट होती है जब वह हमारे अंतर से आती है। जब मन भीतर से प्रसन्न और शांत होता है, तब हमारी हंसी केवल होठों पर नहीं, आत्मा की गहराई से फूटती है और वही हंसी सच्ची, निर्मल और पावन मानी जाती है। महाराज जी समझाते हैं कि हंसी मजाक का मतलब यह नहीं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या अपनी समझदारी को दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाए। सच्चा मजाक वही है जो दो लोगों के बीच आत्मीयता बढ़ाए, जहां दोनों ही उतना ही आनंद लें। अगर हमारे मजाक से किसी को दुख पहुंचे, आत्मसम्मान को ठेस लगे या मन में कसक रह जाए, तो वह मजाक नहीं बल्कि मानसिक आक्रमण है। ऐसी प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि हम भीतर से असंतुलित हैं और हमारी प्रसन्नता केवल बाहरी आवरण है, अंदर से हम अशांत हैं। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच में हंसमुख होता है, वह किसी को दुखी नहीं कर सकता। उसका तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि जहां जाता है वहां आनंद की तरंगे फैलाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप अंतर में प्रसन्न होते हैं, तब उस प्रसन्नता को आप रोक नहीं सकते, वह आपके व्यवहार, शब्दों और उपस्थिति से झलकती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है, तनाव अपने आप उतरने लगता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति जल्दी नाराज हो जाता है, वह भीतर से संवेदनशील नहीं,
बल्कि असुरक्षित और विक्षुब्ध होता है। उसकी नाराजगी इस बात की ओर इशारा करती है कि उसने अभी आत्मशांति नहीं पाई है। इसलिए संगत जी, अगर हमें भजन सुमिरन में आगे बढ़ना है, अगर हमें आत्मा की मधुरता को जगाना है, तो पहले स्वयं को भीतर से हल्का और प्रसन्न बनाना होगा। ऐसी प्रसन्नता जो दूसरे की प्रसन्नता बन जाए। यही है सच्चा हंसमुख स्वभाव, एक चलती फिरती प्रभु की झलक। संगत जी, हंसी मजाक केवल बाहरी आनंद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें भीतर से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। यह हमारे व्यक्तित्व की उन परतों को खोलता है जिन्हें हम अक्सर सामाजिक डर, आत्मसंदेह या हीन भावना के कारण छिपा कर रखते हैं। जब हम अपने दोषों, कमजोरियों या उलझनों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक डर बैठ जाता है, कहीं कोई हमारी कमजोरी को देख न ले, और इस डर के कारण हम कृत्रिम बन जाते हैं। हम खुद पर बोझ लाद लेते हैं, एक ऐसा बोझ जो आत्मा को भजन सुमिरन के लिए हल्का और सरल नहीं रहने देता। लेकिन जब हम अपने आप पर, अपनी परिस्थितियों पर हंसना सीख जाते हैं, तो यह डर ढीला पड़ने लगता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी सत्संगी भाई को बार बार ध्यान में नींद आ जाती है। अगर वह इस बात को छिपाने या नकारने की बजाय हंसते हुए कहे, क्या करूं, सतगुरु का नाम इतना मीठा है कि नींद ही नहीं टूटती, तो वह हल्का महसूस करता है, और दूसरों के साथ यह भाव बांटने पर उसे यह भी महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। हंसी न केवल उस नींद के पीछे छिपे आलस्य या कमजोरी को स्वीकार करने में मदद करती है, बल्कि आगे उसे सुधारने की प्रेरणा भी देती है, और साथ ही आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखती है। इसी तरह हंसी मजाक एक ऐसा भाव है जो छिपे हुए मानसिक दर्द को भी पिघला देता है। कई बार हम दुखों को दिल में दबाकर रखते हैं, और वह धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब हम किसी पुराने कठिन अनुभव को भी सहजता से याद करके हंस पाते हैं, तो वह अनुभव अब हमारे लिए बोझ नहीं रह जाता, वह एक सीख बन जाता है। यही हास्य वृत्ति हमें अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करने में मदद करती है, बिना अपराध बोध या शर्म के। और संगत जी, यही आत्मस्वीकृति, यही भीतरी हल्कापन ही तो भजन सुमिरन की सच्ची तैयारी है। क्योंकि जब मन तनाव और आत्म संशय से मुक्त होता है, तभी वह प्रभु नाम की मिठास में स्थिर हो पाता है। इसलिए महाराज जी के वचनों में छुपा यह सरल संदेश हमें याद रखना चाहिए, मुस्कराना सीखो, क्योंकि हंसी आत्मा की सबसे मधुर भाषा है। कूड़ी कूड़े नेहू लगा विसर्या करतारो, किसु नाली कीचे दोस्ती सबू जगु चलनहारो। संगत जी, जब इस संसार की हर चीज, चाहे वह सुंदर शक्लें हों, कीमती पदार्थ हों या रिश्तों के जाल, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, तो फिर चिंता किस बात की। जिस चीज को हम आज अपनी संपत्ति, अपनी पहचान या अपनी ताकत मानते हैं, वह सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। हर क्षण यह संसार बदल रहा है, और यह बदलाव ही इसका स्वभाव है। जो चीज टिकने वाली ही नहीं, उसे लेकर मन को दुखी करना, तनाव में रखना, यह कैसी बुद्धिमानी है। यही संतों की सीधी और सरल समझ है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और उस मर्जी में हमारी ही भलाई छुपी है, तब चिंता, भय, पछतावा और उलझने धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बाबा जी भी अक्सर फरमाते हैं, जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है, बस उसे स्वीकारना सीखो। लेकिन संगत जी, यह स्वीकार्यता केवल सोचने या कह देने से नहीं आती, यह आती है नियमित भजन सिमरन से। जब हम सुमिरन करते हैं, तो हमारा मन सतगुरु की मौजूदगी को महसूस करने लगता है, और यही अनुभव हमें अंदर से मजबूत बनाता है। भजन सिमरन हमारे मन को एक नई दृष्टि देता है, वह हालात को टालता नहीं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना सिखाता है, और वह भी खुशी और श्रद्धा के साथ। जैसे एक बच्चा अपने पिता के फैसलों को आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है, वैसे ही एक साधक जब नाम के सहारे से जुड़ता है, तो हर परिस्थिति में यह मानकर चलने लगता है कि मेरे मालिक की जो रज़ा है, वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है,
तब चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मन डरता नहीं, डगमगाता नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठता है। तो संगत जी, जब हम जान गए हैं कि यह संसार क्षणिक है और जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की इच्छा है, तब हमारा कर्तव्य है कि हम भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि यह ज्ञान केवल विचार में न रहे बल्कि व्यवहार में उतर आए और हमारा जीवन एक शांत, स्थिर और संतुलित यात्रा बन जाए। संगत जी, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सत्य है कि हल्की वस्तुएं ऊपर उठती हैं, जबकि भारी वस्तुएं नीचे की ओर खिंचती हैं। यही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। जब हमारा मन चिंता, भय, क्रोध और विरोध जैसे भारी भावों से भरा होता है, तो हमारी सुरत, जो ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ना चाहती है, वह इन भावों के बोझ तले दब जाती है। लेकिन जब हम स्वयं को हल्का करते हैं, हंसी मजाक, सरलता और आत्मस्वीकृति के माध्यम से, तो वह भार उतरने लगता है और आत्मा सहज ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है। हंसी मजाक केवल सामाजिक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक उपचारात्मक और आध्यात्मिक साधन है। जब हम जीवन की घटनाओं को विरोध, क्रोध या तनाव से देखने के बजाय मुस्कान और समझदारी से टालते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से शांत हो जाते हैं, बल्कि भीतर से हल्के भी हो जाते हैं। यह हल्कापन ही वह उड़ान है जो आत्मा को इस माया के घेरे से बाहर निकालती है। जैसे एक गुब्बारा हवा में तभी उड़ता है जब उसमें भरा भार कम होता है, वैसे ही आत्मा तभी ऊपर उड़ती है जब वह दुखों और अपेक्षाओं के भार से मुक्त हो। तो संगत जी, क्यों न हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए मुस्कुराना सीखें? क्यों न हम छोटे मोटे आघातों को गंभीरता से लेने के बजाय हंसी में उड़ा दें? क्योंकि यही सरलता, यही मुस्कान हमें धीरे धीरे इस भौतिक जगत से ऊपर उठाकर उस सत्य, उस शांति और उस दिव्यता की ओर ले जाएगी, जिसका अनुभव केवल वही आत्मा कर सकती है जो भीतर से हल्की है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा तनाव छोड़ते हैं और उसकी जगह प्रेम, क्षमा और हास्य को अपनाते हैं, तो हम न केवल स्वस्थ होते हैं, बल्कि परमात्मा के समीप भी पहुंचते हैं। यही है वह सुंदर साधन जो भजन सिमरन के साथ मिलकर आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचा सकता है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपके मन को सुकून मिले, आपके चेहरे पर मुस्कान आए और आपकी साधना को कोई नई दिशा मिले, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इसे आगे जरूर शेयर करें। आप सोचिए, अगर आपने यह वीडियो किसी एक संत संगी को भेज दिया, किसी भाई, बहन, माता पिता या किसी दोस्त को, और उन्होंने इसे प्रेम से सुना, तो निश्चित रूप से उनके दिल में भी कुछ देर को भजन सिमरन की लौ जलेगी। और संगत जी, यही तो सत्संग का असली प्रभाव है। जब कोई प्रेम से सत्संग सुनता है, तो चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, उसका मन शब्द की ओर मुड़ता है। और जब वह एक बार सिमरन में बैठता है, तो समझिए प्रभु की दया उस पर भी बरसती है और आप पर भी, क्योंकि आप उसकी साधना का एक माध्यम बने। बाबा जी की एक बहुत प्यारी बात है, जो किसी को भजन के लिए प्रेरित करता है, वह खुद भी सेवा और सुमिरन के मार्ग पर तेजी से बढ़ता है। तो यदि आपने यह वीडियो किसी को भेजा और उस व्यक्ति ने ध्यान लगाया, तो समझिए आपने उस आत्मा को उसकी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाया और बाबा जी आपसे प्रसन्न हुए। इसलिए संगत जी, मेरी प्रार्थना है, अगर यह वीडियो आपके मन को अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार में जरूर फैलाएं। बहन अपने भाई को भेजे, भाई अपने माता पिता को भेजे, कोई अपने बच्चों को भेजे, और इस तरह पूरे घर में यह संतुलन, यह सहजता, यह प्रेम और आनंद की बात गूंजने लगे। क्योंकि जब पूरा परिवार सिमरन से जुड़ता है, तो घर मकान नहीं रहता, ध्यान का धाम बन जाता है। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, साथ में अपने शहर का नाम और जिस महापुरुष से आप जुड़े हैं उनका नाम भी जोड़ दें। इससे हमें पता चलता है कि आप कहां से जुड़े हैं और हमारी संगत कहां कहां तक पहुंच रही है। आपका एक छोटा सा कदम किसी आत्मा के लिए प्रभु तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है।
राधा स्वामी जी।